नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस की। हालांकि महाराष्ट्र में सब कुछ ऐसा लगता है कि ठीक ठाक हो गया है, एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना बहुमत भी साबित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी उथल पुथल मची हुई है। इसकी दो वजह हैं, दो कारण हैं। एक तो जब कॉन्फिडेंस वोट हो रहा था, यानी जब विश्वास मत एकनाथ शिंदे ले रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के 11 विधायक विधानसभा से नदारद थे, यानी वो पहुंचे ही नहीं थे, जबकि व्हिप जारी किया हुआ था और ऐसे में इन विधायकों को पहुंचना चाहिए था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब इन विधायकों से जवाब तलब किया गया कि आखिर 11 लोग क्यों नहीं आए, जिसमें कि एक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी हैं, तो इनका कहना था कि हम ट्रैफिक में फंस गए, यानी 11 के 11 विधायक ट्रैफिक में फंस गए। और कारण क्या दिया गया? कारण दिया गया कि चूंकि एकनाथ शिंदे के विधायक जो थे वो एक होटल में ठहरे हुए थे, उन्हें शिंदे को जो है एकनाथ शिंदे को Y+ की सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए पुलिस ने पूरा रास्ता बंद कर दिया था। वो जो बसों में जो बागी शिवसेना के विधायक आ रहे थे, उसके आगे पीछे पुलिस की कॉन्वॉय थी, इसके वजह से देर होता गया और हम समय पर विधानसभा नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हुआ है कि जब महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव हो रहा था, वहां पे वोटिंग जब हो रही थी, उस वक्त भी कांग्रेस के करीब 7 विधायकों ने क्रॉस वोट किया था, यानी 7 विधायकों ने बीजेपी को वोट कर दिया था। और उस वक्त से यह कहा जाने लगा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों के संपर्क में या तो बीजेपी है या बीजेपी से विधायक संपर्क में है। अब जो एकनाथ शिंदे के कॉन्फिडेंस वोट के बाद ये बात खुलकर सामने आ गई कि कांग्रेस में शायद एक धड़ा नहीं चाहता है कि वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा रहे, यानी वो कांग्रेस चाहती है शायद अलग हो जाए। ऐसी बात कही जा रही है कि कुछ विधायक ऐसा सोच रहे हैं। इसी संदर्भ में मैंने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के नेता हैं पृथ्वीराज चौहान, उनसे बात की। उनका कहना है कि उन्होंने भी यही बताया कि जब विधायकों से पूछा गया 11 विधायकों से आप क्यों नहीं आए, उन्होंने कहा कि हम जो है ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। लेकिन उनका यह कहना था कि कोई भी चीज होती है, विधानसभा में वोटिंग होती है, तो उसके पहले जो है विधायक दल की बैठक होती है, लेकिन जिस दिन विश्वास मत लिया जा रहा था, उस दिन विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई गई थी। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। यदि उस दिन विधायक दल की बैठक होती तो 11 बजे से पहले सभी विधायक जो है विधानसभा पहुंच चुके होते और फिर ये बात ही नहीं होती कि कौन ट्रैफिक में फंस गया, कौन ट्रैफिक में नहीं फंस गया। अब यहां पर जो होता है, वो विधायक इसलिए नहीं आए, कहा जा रहा है कि वहां पर विधानसभा में जो है सबके सामने वोटिंग होती है। जो काउंसिल में वोटिंग हुई थी वो गुप्त वो सीक्रेट बैलेट हुआ था, गुप्त मतदान हुआ था। वहां पर तो ये विधायक जो है दूसरे को वोट डाल के निकल गए। अब वही विधायक यदि सोचिए विधानसभा में आते और यदि सबके सामने खड़े होकर एकनाथ शिंदे सरकार को सपोर्ट करते, उन पर व्हिप लगता, फिर उनकी सदस्यता चली जाती। इससे अच्छा उन्होंने कहा कि ट्रैफिक में फंसने का बहाना बनाया और विधानसभा आए ही नहीं। कांग्रेस ये कह रही है कि जिस ढंग से सत्ता जो है बीजेपी पे उनका आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल करके और बाकी तरह डरा धमका करके केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करके कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और एक बार यह फिर से बीजेपी जो है वो ऑपरेशन कमल एक तरह से करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में ऐसा बीजेपी जो है कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कर चुकी है, ऐसा जो है पृथ्वीराज चौहान का कहना है। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस आला कमान जो कि दिल्ली में बैठी है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस पर उनको उन विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करनी चाहिए। उन विधायकों के खिलाफ जो अनुशासन की कार्रवाई है वो होनी चाहिए कि आखिर ये विधायक क्यों नहीं आए उस दिन वोटिंग के लिए। अब बात करते हैं अघाड़ी क्या रहेगी, अघाड़ी क्या है। पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि अघाड़ी है और हम यानी कांग्रेस, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है और शरद पवार की एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये सब मिलकर हम जो इकट्ठा है और इकट्ठा रहने की कोशिश करेंगे। जब मैंने उनसे पूछा कि अभी जो है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ठाणे कॉरपोरेशन का चुनाव होना है, तो क्या आप तीनों इकट्ठा लड़ेंगे? उन्होंने कहा केवल मुंबई और ठाणे कॉरपोरेशन ही नहीं, बाकी और जो कुल मिलाकर सभी 27 कॉरपोरेशन में चुनाव हो रहे हैं उसमें अघाड़ी इकट्ठा लड़ेगी। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है।
उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी आपको इंतजार करनी चाहिए कि एकनाथ शिंदे की सरकार है या कितनी अच्छी है, कितने अच्छे ढंग से चलेगी, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया, अभी लोगों में विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि जब विभागों का बंटवारा होगा तब असली जो है झगड़े शुरू होंगे, क्योंकि वहां पर जो अलग अलग दलों से लोग गए हैं और अलग अलग दलों से जो लोग इकट्ठा होकर उन्होंने एक एकनाथ शिंदे के अंदर गुट बनाया है, उसमें जब खींचतान शुरू होगी तभी पता चलेगा कि क्या क्या जो है असली चीजें जो है उभर कर सामने आएगी कि ये सभी विधायक किस लिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो विधायकों के निलंबन का मामला है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उस पर भी चर्चा होगी और हम उस पर भी नजर गड़ाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या करने वाला है। तो कांग्रेस को लगता है कि ऑपरेशन कमल की शुरुआत जो है वो कर दिया है बीजेपी ने, लेकिन क्या बीजेपी सफल होगी, क्योंकि केवल 11 विधायकों से बात नहीं बनेगी, उनको पार्टी तोड़ने के लिए 2/3 विधायक चाहिए, जो संख्या जो है 11 काफी कम है। तो क्या इन 11 विधायकों या 9 विधायकों का इस्तीफा कराया जाएगा और फिर दोबारा से यहां पर जो है सरकार बनाई जाएगी। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस आला कमान जो है वो क्या करती है, क्या इन विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती है, और इसमें कितना वक्त लगता है। लेकिन एक बात तो सही है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में सब कुछ जो है वो साफ साफ नहीं चल पा रहा है, और चूंकि इस 11 विधायक में एक अशोक चौहान भी हैं जो कि खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो यदि हम पृथ्वीराज चौहान के बात करें तो फिर आखिर ये काफी उनका जो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो काफी संगीन होता है। लेकिन अब जो है इस बात के लिए आप कह सकते हैं कि कम से कम उन्होंने ये माना कि अघाड़ी साथ है और अघाड़ी साथ रहेगी। कब तक रहेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में काफी कुछ पक रहा है और उसको जल्दी से जो सोनिया गांधी को इसमें देखना होगा, ताकि कम से कम महाराष्ट्र में जो अभी तक पार्टी नहीं टूटी है खुलकर, उसको बचा लिया जाए। आज पॉलिटिकल बाबा में इतना ही, कल कोई नया टॉपिक होगा उसको लेके आऊंगा। नमस्कार।